Assalamu alaikum. I will take mathematics of class 8. Student, I hope all of you have done previous question. I will start new questions. देखिए इसमें मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए इंटरसेक्शन होल बी कॉम्प्लीमेंट ये मैंने आपको इसके मेथड समझा दिए थे अच्छे से, ठीक है बेटा। और इसके मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस दे चुके हैं। अच्छा, इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ये सब आपको नहीं करने होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को आगे भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन जो है बुक में करने पड़ेंगे अपनी कॉपी में, तो ये इनका आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, इसमें देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट देखें तो प्रूफ दैट है, ठीक है। प्रूफ दैट का मतलब ये होता है कि आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दी होती है और एक आपको राइट हैंड साइड गिवन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास सेट दिया हुआ है एक ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसको आप देखिए कि इसकी दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो वी विल टेक फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, नेक्स्ट वी विल टेक राइट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले आप ये वाली साइड लेंगे, अगर आप ये वाली साइड लेंगे सबसे पहले अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है आपको, तो आप ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, यूनियन एक साथ नहीं निकलता है, पहले आप इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों को जो है आप यूनियन सेट उसका मालूम करेंगे, उसका यूनियन सेट आप बना लेंगे, ठीक। और कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो हमारे पास सेट गिवन है वो यही वाले सेट है जो क्वेश्चन नंबर 8 में इनके सेट जो मौजूद है, जब यूनिवर्सल सेट भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, ठीक है। ये इन सारे क्वेश्चन हुआ है, लेकिन इसके लिए हमारे पास इन क्वेश्चन में जो प्रूफ दैट का क्वेश्चन है इसके लिए हमारे पास ए बी और यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सी की नीड नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर सी नहीं है। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, जब मैं इसको लिखूँगी तो उस वक्त आपको सही से ये समझ में आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 के मैंने आपको ए भी बता दिया था, ठीक है। अच्छा, इसका मैं अब आपको सी पार्ट करा रही हूँ, जो मैं आपको करवा रही हूँ वही आप कॉपी में कीजिएगा क्योंकि यही इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर इसका सी जो है मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का सी। एट का मैं आपको सी प्रूफ दैट का बता रही हूँ किस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके मेरे पास हैगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन होल ब्रैकेट है इसकी बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अच्छा, पहले इसके में जो है वो सेट लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए कि ये किस तरह से होगा, ठीक है। सेट आपका इसमें गिवन है, यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी ए फाइंड आउट करने के लिए, बी ए डैश और बी डैश फाइंड आउट करने के लिए आपको यू सेट की ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 और ये आ गया आपका 5। ये मेरे पास गिवन वैल्यूज़ हैं ए की 1 एंड 3। बी की मेरे पास वैल्यू जो हमारे पास सेट में जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ मैं वही लिख रही हूँ, सी नहीं लिखूँगी क्योंकि इसमें सी हमें फाइंड आउट नहीं करना है। 2 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास आप ये देखिए तीनों हमारे पास ये सेट आ गए। हमको सबसे पहले जो है आप कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आप ये फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा तो इसके आंसर के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब है ये प्रूव हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन consider the left hand side, it means ये वाली साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने सिर्फ ये वाली एक साइड ली है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब आप ये फाइंड करेंगे फिर ये फाइंड करेंगे फिर इसका यूनियन पे आएंगे। फाइंड वी विल फाइंड
हम मालूम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस ए। ठीक है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट में से आप यहीं से डायरेक्ट भी आप 1 और 3 कर जाएगा, 2 4 5 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से हो गई। ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है। अब पहले आप यू के एलिमेंट लिखने हैं। यू के एलिमेंट मेरे पास है, गिवन एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका सेट यहाँ के रोज कर दिए, माइनस का साइन डाला आपने। अब आप ए के सेट ए के मेंबर लिख लीजिए 1 एंड 3। सही। अब 1 और 3 यहाँ पे मौजूद है, ये 1 आप कैंसिल कर दें, 3 कैंसिल कर दें। ठीक है, जो ये एलिमेंट होते हैं अगर इसमें मौजूद है उसको आप कट करके बाकी जो बचते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ गया 2 4 एंड 5। ये स्टूडेंट मेरे पास अभी सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट आया है। अब मैं इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँ। अब हम फाइंड करेंगे फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी। इट मीन्स यू में से आप बी के एलिमेंट माइनस कर देंगे। अब पहले आप यूनिवर्सल सेट के लिख रहे हैं। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट मेरे पास यू मौजूद है 1 2 3 4 एंड 5। ये क्लोज हो गया, माइनस का आपने साइन डाला। बी कॉम्प्लीमेंट आप बी के मेंबर आपके पास है सिर्फ बी के 2 एंड 4। यहाँ पे आपने 2 और 4 आपने कट कर दिया, 2 और 4 ये आ गया आपके 1 3 5। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब नाउ वी विल फाइंड आउट द ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यही हमें फाइंड करना है। लेफ्ट जो हमने रेफरेंस साइड ली है वो हमें पूरी, अब हम जो है सिंगल हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे नाउ फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, अब ये हमने इसका आंसर और इसका यूनियन के साथ इसको हम निकाल लेंगे। ये आ जाएगा मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए के जो कॉम्प्लीमेंट आया था हमारे पास वो यहाँ पे लिख देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आया था 2 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आया था। यूनियन का साइन डालिए। बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है 1 3 5। तो स्टूडेंट अब आप इसमें देखिए कि मेरे पास मिड में यू है यानी कि यूनियन, और यूनियन के मतलब क्या होते हैं? वी विल इंक्लूड ऑल मेंबर ऑल एलिमेंट ओनली वंस अ टाइम। ठीक है ना, हर साल सब एलिमेंट आ जाते हैं यूनियन में, लेकिन हर नंबर अगर यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा है तो आपको 2 टाइम नहीं लिखना है बल्कि ओनली राइट डाउन ओनली वंस अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लेती हूँ इसको सीक्वेंस में आप लिखें। 1 पहले 1 लिख लिया आपने, 2 है 3 है 4 है और 5 है। ये मेरे पास स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, इसके बाद अब हम जो है वो राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। कंसीडर द राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें, एक पॉइंट अपना क्लियर कर लें, क्योंकि ये आगे भी आपको सेट में ये वाले क्वेश्चन मौजूद होते हैं। 9 10 में ये होते हैं इस तरह के, तो आपको आगे भी आपकी जो है ये हेल्प करेंगे अगर आप एक दफ़ा सही से समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसका जो है आपका कंसीडर राइट हैंड साइड में हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए
ठीक है। इसमें अब इसमें आप देखिए स्टूडेंट कि आपके पास ये इस तरह का खाली एक ब्रैकेट आपने पीछे भी सॉल्व किया हुआ, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या किया था, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया था और फिर उसको आपने यू में से माइनस कर दिया था। तो इस यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लिख लें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए के एलिमेंट आपने लिखे 1 और 3, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का आपने साइन डाला और बी के एलिमेंट आपने लिख लिए हैं 2 और 4। स्टूडेंट अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 और 3 और 2 और 4 में इंटरसेक्शन का साइन है और यहाँ पे कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। अब आपके पास आपने वो लिख दिया, उनके मेंबर आपने लिखे, इसका आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, तो इसका आंसर आ गया एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, ये आपको इसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब हम पूरा ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे इसका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि अब आप इसको यू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और जो आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आए वो लिखेंगे और इसको आप फाइंड कर लेंगे। इसके पहले आप u के एलिमेंट लिख लें 1 2 3 4 एंड 5, ये क्लोज हो गया। माइनस का साइन डाला, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास एम्प्टी सेट आया था, नल सेट आया था, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, सही। अब क्योंकि इसमें से कोई एलिमेंट नहीं है तो सारे एलिमेंट आपके इसके आंसर में आ जाएंगे। ये मेरे पास आ गए 1 2 3 4 एंड 5। स्टूडेंट अगर आपने अपना वो वाला जो ये वाला मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ इसका ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया होगा देखा है तो उसका भी आंसर यही आ रहा था। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, बोथ साइड आर इक्वल। तो अब आंसर में आप लिख दिएगा 10, पूरा जो क्वेश्चन लिखते हैं वो लिखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज प्रूव्ड। ये आपका आंसर हो गया, ये हमने इसको प्रूव कर लिया है। स्टूडेंट ये अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, तो मैं जो हूँ इसको आगे आपको वो भी बता देती हूँ कि किस तरह से होगा वो। उसमें आपके पास एक में इंटरसेक्शन है और एक में जो है आपके पास यूनियन है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट जो है वो भी प्रूफ दैट का है वो भी बता देती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। इसका सेकंड नेक्स्ट पार्ट इसका जो है सी का प्रूफ दैट का क्वेश्चन नंबर 8 और ये है सी का सेकंड पार्ट, ठीक है।
सेकेंड पार्ट मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरह से आप पहले कंसीडर करेंगे कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट वी विल फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे आपने पहले किया था, फाइंड, हम क्या मालूम करेंगे, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए। ठीक है, अब आप पहले u के एलिमेंट लिख लें, फिर आप a के लिख लीजिएगा। u के मेरे पास गिवन एलिमेंट है 1 2 3 4 5 माइनस a के एलिमेंट आपने लिखे 1 एंड 3। ठीक है, इसमें 1 3 1 इसमें भी है 3, अभी आपके पास जो बचेंगे वो मेरे पास a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आ गया, 2 4 5 2 4 5, ये मेरे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द बी कॉम्प्लीमेंट। फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा बेटा, बी डैश और बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। ठीक है, अब आप पहले यू के एलिमेंट लिखें। u के एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 माइनस, अब बी के एलिमेंट में लिखती हूँ 2 एंड 4। बेटा एलिमेंट रिमेंबर जो है बिल्कुल सही उतारिए, वरना आपका पूरा क्वेश्चन जो है सारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब 2 और 4, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, बाकी जो बचेगा मेरे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये क्या बचेगा मेरे पास, 1 आ जाएगा, 2 तो वहाँ मौजूद था, 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी विल फाइंड आउट द ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका और इन दोनों का आंसर का। नाउ फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट का आप आंसर लिख लें जो हमने फाइंड आउट किया था, वो मेरे पास आया था 2 4 एंड 5। इंटरसेक्शन का आपने साइन डाला, बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आंसर आया था 1 3 5। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए किसके अंदर इंटरसेक्शन का साइन है, यानी कि वी विल टेक कॉमन एलिमेंट। ठीक है ना, हम क्या लेंगे, हम कॉमन एलिमेंट लेंगे। अब यहाँ पे आप ये इसमें देखिए कॉमन क्या है, 2 यहाँ नहीं है, 4 नहीं है, 5 आपका जो है यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी 5 इज अ कॉमन एलिमेंट। ठीक है, 5 आ गया आपका। ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गया, उसका आंसर आया -5। अब अगर आप इसका राइट हैंड जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर 5 आएगा, तो फिर ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब कंसीडर करेंगे आप कंसीडर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसमें मैंने आप लोगों को इस तरह के छोटे ब्रैकेट के क्वेश्चन ऊपर मैंने आपको करवाए। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। फाइंड ये देखिए, अब आप ए यूनियन बी इक्वल टू ए के पहले आप एलिमेंट लिख लेंगे, वो है मेरे पास 1 एंड 3।
ये आपने यूनियन का साइन डाला, वी के एलिमेंट आप लिख लेंगे। वी के एलिमेंट मेरे पास है 2 और 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे u है मेरे पास, तो जो है u में आप वी विल इंक्लूड ऑल एलिमेंट, ठीक है। वी विल टेक ऑल एलिमेंट, इसमें आप सारे एलिमेंट ले लेंगे। ये मेरे पास ओनली वंस अ टाइम, ठीक है ना, एक ही दफ़ा लिख के जाते हैं, चाहे डबल डबल नंबर लिखे हो, लेकिन आप वंस अ टाइम ही लिखते हैं। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसमें ये आ गया, ये मेरे पास ए यूनियन बी आया अभी। और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब फाइंड, वी विल फाइंड, नेक्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए यू में से आप इसके मेंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया, अब स्पेस नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने u माइनस ये जो आप फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो अब आपका इसका जो है वो u माइनस, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, उसमें से ये हो जाएगा। पहले आप u के एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, माइनस आपने इसको जो सॉल्व किया था वो लिख लेंगे। इसका हमारे पास आंसर आया था 1 2 3 एंड 4, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें आप देखिए, इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसमें से हमने u में से पूरे एलिमेंट इसके माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 मौजूद है, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 5, ठीक है बेटा। ये मेरे पास आ गया 5, ये आपका आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी प्रूव्ड। हमारे पास अगर आप देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसका भी आंसर 5 आया था और इसका भी 5 आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको आंसर आप लिख दिए, बस ए पूरा क्वेश्चन लिख के और प्रूफ लिख दिया करें। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज प्रूव्ड। ठीक है, ये मैंने आपको बेटा पूरा, ये जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसको अच्छी तरह से करिएगा, अगर ज़रा सी भी आपकी मिस्टेक जो आपका पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। अच्छा बेटा, टाइम इज़ ओवर नाउ, अब मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।